नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर कर रहे थे। उस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर 25, 26 एंड 27 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर एक ही टॉपिक है जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। मतलब कि आप असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यूएट करते हो, फिर उसके बाद एक नई बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो वो नई बैलेंस शीट बनाने के तरीके क्या क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली सीखेंगे। पहले इलस्ट्रेशंस में भी ये सीख चुके हैं, ये एक रिवीजन टाइप है। देखो क्या होता है कि जब क्वेश्चन को हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन में कर चुके होते हैं और वापस से वही क्वेश्चन हम अनसॉल्व्ड में वापस से वीडियोस को देखकर अलग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपको एक बार वापस से रिवीजन करने का मौका मिल जाता है। और अच्छा यही है कि एक टॉपिक को अगर 2 बार स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर वैसे ही कर लिए कि इस चैप्टर के सारे जो भी टाइप्स की चीजें हैं वो सारी आपको समझ में तो आ ही गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 7:5:4। 3 पार्टनर है XYZ, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7/16, 5/16 एंड 4/16। ये ओल्ड रेशियो गिवन है। फिर उसके बाद ये बैलेंस शीट गिवन है। देखो इस बैलेंस शीट के अंदर एक तो जनरल रिजर्व काम का है, दूसरा P&L काम का है और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट काम का है। ठीक है, अब ये काम के क्यों है मैं आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। फिर है पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:1। मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है कितना? 3/6, रेशियो 2/6, रेशियो 1/6। अच्छा क्या है, इसके लिए इन्होंने गुडविल भी कैलकुलेट करी। कितनी है गुडविल? 1,50,000 रुपीज। तो गुडविल इनके पास है 1,50,000 रुपीज। द पार्टनर नीदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल। पहली बात तो वो गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। देखो गुडविल रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब 2 तरीके हो गए, या तो गुडविल को रेस करो फिर राइट ऑफ कर दो, लेकिन इसमें गुडविल वर्ड आएगा, है ना। गुडविल रेस करेंगे तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो गुडविल अकाउंट खुल जाएगा ना। आप बिना गुडविल अकाउंट खोले एडजस्टमेंट करके दिखाओ तो उसकी एंट्री होगी गेनर टू सैक्रिफाइसर। ठीक है, गुडविल की हमको ये एंट्री करनी है। फिर आगे क्या बोल रहा है? नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड P&L। यार मैंने तो टिक कर दिया। टिक करने का मतलब क्या था कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा था, खत्म करना चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोल दिया कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हो कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ऐसे जैसे पड़ा है पड़ा रहने दो, नहीं, वो फिर एक अलग तरीके से खत्म होता है, अलग तरीके से राइट ऑफ किया जाता है। उसकी भी एंट्री होती है गेनर टू सैक्रिफाइसर। मतलब आप ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन के अंदर हमको जनरल रिजर्व की एंट्री करनी है 65,000 की गेनर टू सैक्रिफाइसर, हमको P&L की एंट्री करनी है 25,000 की गेनर टू सैक्रिफाइसर, हमको गुडविल की भी एंट्री करनी है गेनर टू सैक्रिफाइसर। मतलब टोटल 2,40,000 का अमाउंट है, इसकी हमको गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करनी है। अब आप 3 बार गेनर टू सैक्रिफाइसर करो तो मैं तो बोलता हूं यार एक ही बार करो ना, टोटल अमाउंट करके और एक ही बार गेनर टू सैक्रिफाइसर करो। गेनर टू सैक्रिफाइसर करने के लिए आपके पास गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो होना चाहिए। तो बहुत इजी है यार गेन रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। तो क्या फॉर्मूला होता है? सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप अगर भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, सन का फॉर्मूला होता है SON। ठीक है, बहुत इजी है यार बेटा, ठीक है, अपना बेटा है ये। सन का फॉर्मूला लगाओ और बार बार इसको यूज करते रहो। सैक्रिफाइस रेशियो का ही फॉर्मूला लगाना, गेन रेशियो का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो वो गेन रेशियो हो गया। तो x इक्वल्स टू 7/16 माइनस 3/6। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने नहीं आया तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 42 माइनस 48 आ जाएगा। मतलब x जो है वो गेन कर रहा है कितना? 6/96। x का गेन रेशियो आ गया। अब आओ ऐसे ही y का, तो y का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/16 माइनस न्यू रेशियो है 2/6। नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 96, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 माइनस 32। ठीक है, अब इक्वल्स टू -2/96, मतलब ये भी बंदा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है।
एक्स गेन कर रहा है, वाई भी गेन कर रहा है। अब आओ जेड की बात, तो जेड इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो कितना है जेड का, 4/16 माइनस 1/6, नीचे मल्टीप्लाई करोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24 माइनस 16, तो ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 8/96। तो एक्स और वाई गेन कर रहे हैं और जेड सेक्रीफाइस कर रहा है। एंट्री क्या होगी, गेनर टू सेक्रीफाइजर, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा, तो हमारे पास टोटल है 2,40,000 रुपीज। इसको आप गेन रेशो सेक्रीफाई रेशो में डिवाइड करोगे तो मतलब इसको तो आप 8/6, तो यहाँ पे आ जाएगा फिगर 20,000 रुपीज। इसमें आएगा 6/96, इसमें आएगा 2/96, तो ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा 5,000। ठीक है, ये एक ही एंट्री से पूरा क्वेश्चन निपट गया। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंजेस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट बनाओ, तो भाई साहब मैं नहीं बनाऊंगा, आपको ही बनानी है। क्या करना है बैलेंस शीट बनाने के लिए, सेम 2 कॉपी यही बैलेंस शीट बनाओगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं, बस यहां पर चेंज होगा। अब यहां पर क्या चेंज होगा, देखो y को और x को डेबिट कर रहे हैं। अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है ना, मतलब कैपिटल कम हो रही है, ध्यान रखना ये चीज, कैपिटल अगर डेबिट होती है तो इसका मतलब वो कैपिटल कम हो रही है। तो x और y की कैपिटल आपको 15,000 और 5,000 कम करनी है, तो मतलब यहाँ पे 15,000 माइनस करना है और यहाँ पे 5,000 माइनस करना है। z की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है मतलब बढ़ रही है, तो अगर बढ़ रही है तो इसमें आप 20,000 प्लस करोगे, तो 15 और 5 माइनस करके 20 जोड़ दिया, तो आंसर तो ये सेम ही आएगा, 4,80,000 रुपीज। आंसर में कोई चेंज नहीं, बैलेंस शीट पूरी सेम बनेगी, बस तीनों का सेपरेट जो कैपिटल है वो अलग हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो था कि हम लोग असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं लिखना चाहते हैं तो ये करते हैं। ठीक है, एक पुराने जमाने में इसके लिए मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते थे पहले के टाइम पे हम लोग, उस मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन से जो आंसर आता था फिर उसका भी गेनर टू सेक्रीफाइजर ही करते थे, लेकिन दूसरे तरीके से करते थे। ठीक है, अब उन पुरानी बातों को क्या याद करें, लेकिन वो भी अच्छे दिन थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। ए बी सी 3 पार्टनर है और तीनों 3/6, 2/6 और 1/6 इनका ओल्ड रेशो गिवन है। फिर आगे क्या बोल रहा है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर देखो एक जनरल रिजर्व काम का है, कैपिटल काम का है, और वैसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बैंक भी काम का है। अभी इस चैप्टर में थोड़ा कम यूज आ रहा है, लेकिन आप बैंक को भी टिक कर लिया करो, हमेशा बैंक या कैश अगर दिया हो तो वो भी काम आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गुडविल दी हुई है हमको, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन चेंज करनी है, क्रेडिटर को चेंज करना है, बस। तो कुछ भी नहीं है ये तो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो हम लोग पीछे यहाँ पे बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे रिवॉल्यूशन अकाउंट बना देते हैं। ये हमने बना दिया, यहाँ पे लिख देते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। भाई साहब आप पूरा लिखना, मैं क्या समझाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, लेकिन आपको पूरा अच्छे से लाइन वगैरह स्केल से खींचनी है। रिवॉल्यूशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर, और फिर 3 पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों का ए बी सी, फिर यहाँ पे भी ए बी सी, अच्छे से करना है ना। आप अच्छे से करोगे, मेरा सिर्फ समझाने का काम है, डेकोरेशन आपको बहुत अच्छे से आती है, मेरी थोड़ी राइटिंग भी ठीक है डॉक्टरों वाली है, मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए था, लेकिन आप सबकी दुआओं से मेरे को अकाउंट्स का टीचर बना दिया। ठीक है, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब आते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है ना, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आप कैपिटल का बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज एंड 25,000 रुपीज। ठीक है, कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आप जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट उठाना। जनरल रिजर्व को आपको खत्म करना है, 30,000 का है उसको खत्म करना है। जनरल रिजर्व को खत्म करने की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो 2A 2B 2C
जनरल रिजर्व को खत्म करेंगे, 30,000 का जनरल रिजर्व है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए। भाई साहब एंट्री वैसे करनी नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखोगे आप, बाय जनरल रिजर्व लिख दोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय जनरल रिजर्व 15,000, 10,000 एंड 5,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जनरल रिजर्व का हो गया कंप्लीट। अब आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो सबसे पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, पहले तो इनका न्यू रेशो क्या है, तो न्यू रेशो है 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। फिर लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000 रुपीज। अब गुडविल दी हुई है 1,50,000, गुडविल की एंट्री एक ही करोगे आप हमेशा, गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब आप बोलोगे सर वापस गेनर टू सेक्रीफाइजर आ गई तो गेन रेशो सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाई रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो है 3/6 माइनस न्यू रेशो है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करो मेथड, या फिर एलसीएम ले लो सीधा, आपकी इच्छा है। तो इसका 1/6 सेक्रीफाइस आ गया। ऐसे ही बी का ओल्ड रेशो है 2/6 माइनस 1/3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये बंदा ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, फिर सी, तो सी का ओल्ड रेशो है 1/6, न्यू रेशो है 1/3। आप बेस ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6 और 1 - 2, तो ये बंदा गेन कर रहा है 1/6, मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। अब गुडविल की एंट्री करनी है, गुडविल की एंट्री क्या होगी, गेनर टू सेक्रीफाइजर, मतलब एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब गुडविल है कितनी, तो हमारे पास गुडविल है 1,50,000 रुपीज, तो 1,50,000 इंटू 1/6 करेंगे तो 25,000 एंड 25,000 आ जाएगा। अब ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो बाय सीज कैपिटल टू एस कैपिटल। ठीक है, क्या एंट्री लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल टू एस कैपिटल। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं बाय सीज कैपिटल अप टू एस कैपिटल। अब ये अमाउंट जो है वो सीज कैपिटल में अमाउंट लिखोगे ए में, तो आप ए में अमाउंट लिख दोगे कितना, 25,000। एस कैपिटल में अमाउंट लिख दोगे सी में, तो आप सी में अमाउंट लिख दोगे 25,000। अब गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। गुडविल के बाद किसका एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, लैंड। लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएट बाय 6%। तो लैंड की वैल्यू जो है वो 80,000 तक लेके जाना है, एट लिखा हुआ है 80,000 रुपीज। तो लैंड है कितने की, 50,000 रुपीज की। अब उसको कहां तक पहुंचाना है, 80,000 तक पहुंचाना है। कितना बढ़ाना है, 30,000 बढ़ा देना है। तो रिवैल्यूएशन में बढ़ाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय लैंड। कितना इंक्रीज कर देंगे, 30,000 रुपीज इंक्रीज कर देंगे। फिर बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 6%, तो बिल्डिंग को कम करना है, तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो यहां पे लिख देंगे टू बिल्डिंग। अब 6% कम करना है तो 3,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आओ, क्रेडिटर ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। मतलब कि क्रेडिटर ऐसे हैं जो अब हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, अब उनको राइट ऑफ करना है। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिख देंगे, बाय क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, बार बार सेम चीजें आ गई है, इतनी बार ये टॉपिक्स आ गए हैं कि आपको अब तो याद हो जाना चाहिए यार। ठीक है, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो बस सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बाय साइड का टोटल है 36,000 रुपीज, टू साइड का टोटल है 3,000 रुपीज। तो हम पहले तो 36,000 टोटल लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर से 33,000 आ जाएगा, वो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में, मतलब 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 33,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 16,500 रुपीज, 11,000 रुपीज एंड 5,500 रुपीज हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ये प्रॉफिट क्या है, रिवैल्यूएशन से उठ के कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और प्रॉफिट उठ के आ गया 16,500 रुपीज, 11,000 रुपीज और 5,500 रुपीज। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी निकालेंगे। अब टोटल लगा लेना आप, और टोटल लगा के बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,56,500, 71,000 रुपीज एंड 10,500 रुपीज।
ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी को रिवैल्यूड करोगे तो वो एज इट इज बैलेंस शीट के अंदर भी उसके चेंज करना है। तो सबसे पहले लैंड की वैल्यू 30,000 बढ़ाई, तो पहले थी 50, बढ़ा दी 30, तो अब हो गई 80, तो लैंड में लिख देंगे 80,000 रुपीज। फिर उसके बाद क्रेडिटर की वैल्यू 6,000 कम करी है, तो पहले क्रेडिटर थे कितने के 50,000 के, अब 6,000 रुपीज हमने कम कर दिया, तो अब क्रेडिटर हो गए 44,000 के, तो क्रेडिटर में लिख देंगे 44,000 रुपीज। फिर उसके बाद हमने बिल्डिंग की वैल्यू में चेंज किया, बिल्डिंग पहले थी 50,000 की और बिल्डिंग की वैल्यू 3,000 रुपीज कम कर दी, तो बिल्डिंग हो गई कितनी 47,000 की, तो बिल्डिंग में लिख देंगे 47,000 रुपीज। ठीक है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर और कुछ तो चेंज करा नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अब जो कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आया पहले तो उसको एज इट इज आप बैलेंस शीट के अंदर डाल दोगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर है ए बी सी, तीनों के कैपिटल 1,56,500, 71,000 एंड 10,500, टोटल जो है इनका 2,38,000 रुपीज वो ट्रांसफर कर देंगे। अब आपको क्या करना है, पुरानी वाली बैलेंस शीट से देखना है कि कौन सा आइटम रह गया है जो नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आया। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट में आप देखोगे तो क्रेडिटर आ गया है, बिल्स पेबल रह गया, तो बिल्स पेबल 20,000 रुपीज नई वाली बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट को हमको डालना नहीं है, जनरल रिजर्व को डालना नहीं, कैपिटल अकाउंट तो आ गया, जनरल रिजर्व को तो हमने खत्म कर दिया। फिर आ जाओ, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, प्लांट रह गया, प्लांट स्टॉक और डेप्टर, तो प्लांट स्टॉक और डेप्टर ये तीन चीजें यहां पे आ जाएंगी, तो हम यहां पे लिख देते हैं प्लांट स्टॉक डेप्टर और बैंक भी रह गया, तो ये तीन चीजें चार चीजें यहां पे आ जाएंगी 1,40,000, 30,000 एंड 5,000। अब हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 3,02,000 रुपीज एंड 3,02,000 रुपीज। अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं आता है तो आप समझ जाना कि इतनी जितनी मेहनत हमने करी है वो सारी की सारी पानी में चली गई है। ठीक है, वापस से आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी, क्या गलती है तो मालिक करेगा, आपका तो पहली बार में मैच हो ही जाएगी, नहीं तो फिर करते रहो परिश्रम, एक दिन तो सफलता मिलनी ही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई हु शेयर प्रॉफिट इन 5:3। बैलेंस शीट गिवन है एक्स और वाई की जिनका ओल्ड रेशो है 5/8 और 3/8। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट के अंदर काम की चीज क्या है, कैपिटल अकाउंट काम का है, रिजर्व काम का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काम का है, एडवर्टाइजमेंट काम का है और गुडविल भी दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर हमको। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑन द अबाउट डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू 3:5। मतलब अब इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा 3:5, मतलब 3/8 और 5/8। देखो भाई साहब, काम की बात क्या है, क्वेश्चन में बुक्स में गुडविल पहले से अवेलेबल है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। देखो, अगर गुडविल पहले से एग्जिस्ट करती है बुक्स के अंदर और फिर भी रिवैल्यूएशन करते टाइम वापस से गुडविल दी हुई होती है, तो सबसे इजी और सस्ता तरीका यह है कि आप पहले पुरानी गुडविल को खत्म कर दो, मतलब एंट्री कर दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो भी पुरानी गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स ले जाएंगे। ठीक है, फिर जो रिवैल्यूएशन वाली गुडविल है उसकी एंट्री कर दो गेनर टू सेक्रीफाइजर। मतलब आप ये मानो कि गुडविल बुक्स के अंदर है ही नहीं। ठीक है, पहले जो गुडविल थी उसको आपने खत्म कर दिया, फिर आप मानो कि गुडविल बुक्स के अंदर है ही नहीं और जैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं वैसे हम करेंगे। ठीक है, अब गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो वही बात आ गई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम लोग यहाँ पे पीछे पेज पे बना लेते हैं। अब जैसे ही हमने ये सारे अकाउंट बनाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, उसको आप सबसे पहले शिफ्ट करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस वीडी। ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, कितना है 52,000 एंड 54,000। ठीक है, पहले 52,000 फिर 54,000 हमने बैलेंस डाल दिया। फिर उसके बाद आप देखोगे जनरल रिजर्व, सबसे पहले फिर जनरल रिजर्व को खत्म करेंगे, तो जनरल रिजर्व को खत्म करने की एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं अब सीधा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिख रहा हूं, बाय जनरल रिजर्व लिख देता हूं। अब ओल्ड रेशो में खत्म करेंगे, तो जनरल रिजर्व है कितने का 4,800 रुपीज का है, उसको ओल्ड रेशो में मतलब 5:3 में खत्म करेंगे, तो जनरल रिजर्व आ जाएगा 3,000 रुपीज एंड 1,800 रुपीज। ठीक है, 4,800 रुपीज खत्म हो गया जनरल रिजर्व।
फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को देखेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना लिखा हुआ है 10,000 रुपीज। अब उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखोगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एडजस्टमेंट है क्या, तो लिखा हुआ है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000 रुपीज। तो इसको आप देखोगे हमारे पास रिजर्व बना हुआ है 10,000 रुपीज और 6,000 रुपए का क्लेम हो रहा है, तो बाकी 4,000 रुपए क्या हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में खत्म कर देंगे। मतलब इसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। 10,000 का रिजर्व था, 6,000 रुपए का क्लेम हो गया, बाकी 4,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे। तो 6,000 रुपए का जो क्लेम हुआ वो तो हम बैलेंस शीट के अंदर डाल देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपीज का क्लेम हो गया। बाकी 4,000 रुपीज ये ओल्ड पार्टनर्स ले रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन से रेशो में लेंगे, ओल्ड रेशो में लेंगे, ठीक है। 4,000 को ये 5:3 में ले लेंगे, मतलब 2,500 रुपीज और 1,500 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ले लेंगे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को खत्म करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस असेट्स होती है, डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब ओल्ड रेशो में खत्म करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है कितने का, 800 रुपीज का, उसको आप 5:3 में खत्म करोगे तो 500 और 300 रुपीज आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी खत्म कर लिया। अब गुडविल की बारी आ गई, तो गुडविल को मैंने बोला खत्म करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जैसी एडवर्टाइजमेंट को करा वैसी गुडविल को करेंगे, 8,000 रुपीज का गुडविल है उसको खत्म करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, टू गुडविल। अब ओल्ड रेशो में खत्म हो जाएगा, मतलब 5:3 में, तो 5,000 रुपीज और 3,000 रुपीज गुडविल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एडजस्टमेंट पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है गुडविल की वैल्यूएशन ये करी गई है 2 इयर्स परचेज, मतलब एवरेज प्रॉफिट है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर हमारे को 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो तीनों सालों का प्रॉफिट ऐड करो तो 7,500 प्लस 4,000 और प्लस 6,500 अपॉन 3, ठीक है। तो 18,000 अपॉन 3, तो 6,000 रुपीज तो क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 6,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ था, 2 इयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12,000 रुपीज की गुडविल आ गई। अब इस 12,000 की गुडविल का क्या करूं मैं, क्या करेंगे, गेनर टू सेक्रीफाइजर, ठीक है। तो आप गेन रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे तो सीधा सीधा आपको पता पड़ रहा है कि जो एक्स है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/8 का, और वाई जो है गेन कर रहा है 2/8 का। अब आप गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अब गुडविल आई कितनी, 12,000 रुपीज आई है, 12,000 को आप 2/8 में डिवाइड करोगे, तो 12,000 को 2/8 से डिवाइड करोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी 3,000 रुपीज और 3,000 रुपीज से। अब आप वाइस कैपिटल 2x कैपिटल करा, तो अब बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखोगे बाय वाइस कैपिटल 2x कैपिटल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय वाइस कैपिटल 2x कैपिटल। अब अगर बाय वाइस कैपिटल लिखा है, ठीक है, इसके अंदर x और y है या a और b है, जो भी है, ठीक है, एक्स वाई ए बी आप अपनी मर्जी से समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाइस कैपिटल लिखा हुआ है तो अमाउंट किस में लिखेंगे, एक्स में लिखेंगे, ठीक है, तो अमाउंट एक्स में लिखेंगे 3,000 रुपीज। अगर आपने एक्स कैपिटल लिखा है तो अमाउंट किस में लिखेंगे, वाई में लिखेंगे 3,000 रुपीज, ठीक है। अब आप देखोगे तो आपने ये गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर लिया। फिर है मशीन एंड स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रुपीज। तो मशीन को 45 तक लेके जाना है, मशीन है कितने की, 38 की, कहां तक ले जाना है, 45 तक ले जाना, मतलब 7,000 रुपए मशीन की वैल्यू बढ़ानी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय मशीनरी 7,000 रुपीज मशीन की वैल्यू बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद है किसकी, स्टॉक की, स्टॉक 8,000 रुपीज करना है, जबकि स्टॉक है कितना 7,000 रुपीज, मतलब 1,000 रुपए स्टॉक भी बढ़ाना है। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय स्टॉक 1,000 रुपीज का स्टॉक बढ़ा देंगे। अब ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये भी एडजस्टमेंट हो गया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बाय साइड का टोटल है 8,000 रुपीज
टू साइड पे कुछ भी नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर से 8,000 रुपीज आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो इनका 5:3 है तो 5,000 और 3,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 5,000 एंड 3,000 रुपीज। ठीक है, ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से बंद करोगे इसको तो 60,000 रुपीज एक्स का आ जाएगा और 54,000 रुपीज वाई का आ जाएगा और टोटल करके आप कैपिटल अकाउंट को बंद कर दोगे। कैपिटल अकाउंट का टोटल यहाँ पे अपन लोग बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। कैपिटल एक्स और वाई की कैपिटल है 60 और 54, टोटल हो गया 1,14,000 रुपीज। ठीक है, अब जो रिवॉल्यूशन करा असेट्स का रिवॉल्यूशन, मशीन का सबसे पहले रिवॉल्यूशन करा, मशीन बढ़ाई थी 7,000 रुपए की, तो मशीन थी कितने की, 38 की, 7,000 इंक्रीज कर दिया, मतलब मशीन हो गई 45 की। तो यहाँ पे लिख देंगे मशीन 45,000 की हो गई। फिर उसके बाद स्टॉक जो है वो 1,000 रुपीज इंक्रीज करा। तो स्टॉक है कितने का, एक्चुअल में स्टॉक है हमारे पास 7,000 रुपीज का। अब स्टॉक 7,000 रुपए का है और उसको 1,000 रुपए बढ़ा दिया। अगर स्टॉक को 1,000 रुपीज इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपीज हो जाएगी। तो यहां पर स्टॉक असेट्स में नई वाली बैलेंस शीट में लिख देंगे 8,000 रुपीज। अब आप देखोगे कि ऐसी कौन कौन सी असेट्स या लाइबिलिटीज हैं जो पुरानी बैलेंस शीट से अभी तक नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आई है। तो आप पुरानी बैलेंस शीट को देखोगे तो सबसे पहले एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है, भूल जाओ इसको। जनरल रिजर्व को भूल जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर 5,000 रुपीज के आ जाएंगे। तो यहां पे लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर 5,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपीज, तो वो भी आ जाएगा। ईपीएफ 1,000 रुपीज। ठीक है, वर्क पेन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको खत्म कर दिया है। गुडविल को खत्म कर दिया है। मशीन आ गया है। फर्नीचर और डेप्टर जो है वो आ जाएगा 15,000 और 33,000 रुपीज। तो यहां पे लिख देते हैं फर्नीचर एंड डेप्टर 15,000 रुपीज और 33,000 रुपीज। फिर उसके बाद स्टॉक आ गया है, बैंक को नहीं लिखा है तो बैंक लिख देंगे 25,000 रुपीज। ऐसे करके आप पूरी चीजें चेक करोगे और सारे आइटम्स जब आ जाएंगे तो आप बैलेंस शीट का टोटल लगाओगे। तो बैलेंस शीट का टोटल है 1,26,000 रुपीज एंड 1,26,000 रुपीज। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, कोई भी गलती नहीं करी है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आपके अभी के टाइम पे कोर्स में से एडमिशन ऑफ पार्टनर्स वाले टॉपिक में से हटा है, इस वाले चैप्टर में से नहीं हटा है। ठीक है, तो पुराने वीडियो के अंदर हमने बोल दिया था, लेकिन आप उसको पहले इलस्ट्रेशंस को समझना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को, फिर आप वापस से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस वीडियो के अंदर भी, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर भी समझने की कोशिश करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।